सच्चा है पवन भैया जी, जय हो बंदी छोड़ की लोड़ को नहीं और की। भैया जी अभी मैं 3:30-4 बजे सुमरन करी थी। मैं सो रही थी तो मैं सोते सोते सुमरन करने लगी। मैंने कहा सुमरन करते करते नींद आ जाएगी तो कोई नहीं। मैं सुमरन कर रही थी तो थोड़ी सी मतलब आंख लगी नहीं थी, जाग ही रही थी। सुमरन चल रहा था तो आंख मतलब थोड़ी लगी, तो ऐसे सपन आया कि मैं संध्या आरती है और संध्या आरती कर रही हूँ परमात्मा के दरबार में, मालिक के। और संध्या आरती करते करते मतलब प्रेम मगन होके, जैसे आप जी ने बता रहे हो ना, आप अभी जो वीडियो में खुलासे में भाई परमात्मा की आरती में हमें परम मगन होके और आरती के अंदर हमने चित्त के साथ आरती करनी है, मतलब ऐसे ऐसे करके मैं आरती कर रही हूँ स्वपन में। तो आरती करते करते पवन भैया मतलब आरती करते करते बहन जो है ना एकदम दरबार में 4 इंच ऊपर हो गई, मतलब खड़े ऊपर हवा में उड़ रही है आरती करते करते, ऐसे ऊपर हो गई। तो आरती कर रही हूँ तो आरती कर रही हूँ तो मतलब जैसे मैं पुस्तक लेके आरती कर रही हूँ ना, तो पुस्तक के पन्ने जो है ना, जो आरती वाले, तो आरती में मतलब एकदम से पन्नों में और सामने दीवार पे मतलब ऐसे आगे, ऐसे ही जैसे मतलब टीवी में हो या कुछ कैसे, मतलब ऐसे आरती जो है ना बहन के आगे ऐसे चल रही है अपने आप ही, वो आगे बढ़ रही है आरती और मैं आरती ऐसे फील कर रही हूँ। मैं पुस्तक से आरती कर रही हूँ और आरती की वाणियां ऐसे ही मेरे आगे कैसे जा रही है, मतलब टीवी में जैसे ऊपर ऊपर अपने आप जा रही हूँ, अपने आप जा रही हूँ ऐसे। और आरतियां मैं पढ़ रही हूँ और 4 इंच मतलब ऐसे ऊपर भी हो गई हूँ जमीन से। तो ऐसे आरती करते करते एकदम से पता नहीं इतनी भारी भारी शक्ति आई पवन भैया, जिसने मुझे मतलब मेरे हाथ से वो भक्ति बहुत छीनना चाहिए, जोर से बड़ी शक्ति के साथ, मतलब वो छीनना नहीं, पहले पहले किसी ने मुझे कहा कि मेरे आगे दंडवत प्रणाम कर, पीछे मुड़ के भाई, पीछे मुड़ना मुझे बोलने को कह रहे हैं कोई, मुझे दंडवत प्रणाम कर दे। तो मैंने कहा आरती करके मेरे ख्याल आ रहा है कि मैं क्यों दंडवत प्रणाम करूं, परमात्मा को देखूंगी तब करूंगी। मतलब जैसे हम संध्या आरती करते हैं तो कभी कभी आंखें भी बंद हो जाती है ना, हम परमात्मा को जैसे करते हैं आरती करते करते, तो कभी हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा को सर भी झुकाते हैं आंखें बंद करके। तो उसमें जब आंखें बंद करके दंडवत कर रही थी, परमात्मा का प्रणाम कर रही थी और आरती भी कर रही थी, तो पीछे से ऐसे लग रहा था जैसे कोई कह रहा था कि पीछे मुड़ के दंडवत प्रणाम कर, पीछे मुड़ के। तो मैंने कहा मैं क्यों करूं, मैं आंखें खोल के मैं भगवान को देखूंगी तभी दंडवत प्रणाम करूंगी। ऐसे करके मैं बोल रही थी। मैंने कहा आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी तो मेरी आंखें ना खुले पवन भैया। तो किसी ने मेरे पीछे से मतलब ऐसे मेरा मुझे पीछे घुमाना चाहा, भाई ये पीछे मुड़े आगे परमात्मा के दरबार से। तो मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहती क्योंकि परमात्मा थे। नहीं तो मैं संध्या आरती करती थी तो मैंने कहा भाई मैं संध्या आरती बीच में नहीं छोड़ूंगी, जो नित्य नेम है मेरा पूरा करूंगी मैं। तो किसी ने पूरे जोर से मुझे पीछे घुमाना चाहा, पीछे की तरफ, और ऐसे कोशिश करके मुझे मतलब ऐसे तिरछा भी कर दिया परमात्मा की तरफ। जो मैं दरबार में आरती कर रहे थे ना, तो ऐसे मुझे तिरछा कर दिया थोड़ा, पूरी पूरी जोर को, मैंने शक्ति को महसूस किया अभी भैया, बहुत बहुत जोरदार शक्ति को मैं बता नहीं सकती। मेरा शरीर अभी भी भारी भारी हो रखा है पूरा। तो ऐसे मेरे से पीछे कर दिया तो मेरे से वो भक्ति बोध की वो पुस्तक छीनना चाहा मुझसे। तो मेरे से सुमरन तो हुए नहीं संध्या आरती में, मुझे याद भी नहीं आए। तो मैं जोर जोर से परमात्मा का जयकारा ही लगाया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, ऐसे। तो वो जो शक्ति थी मेरे से, जो भक्ति बोध की पुस्तक छीनना चाहती थी, मतलब वो मेरे पास नहीं थी, मेरे ना ही मुझे दिख रही थी, लेकिन उसकी जो कोई शक्ति थी जो मेरे से वो मतलब पुस्तक छीनने की कोशिश कर रही थी। किसी के हाथ वगैरह मेरे पकड़े हुए नहीं थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी जो मुझे पकड़ ले, पर उसकी कोई शक्ति थी ऐसी जो पुस्तक मुझसे छीन, मतलब वो मुझसे छीन लेगी, मतलब ऐसे। तो जैसे मैंने जोरदार परमात्मा का जयकारा लगाया तो 2-3 बार, तो जैसे परमात्मा नहीं है शायद, उसे पता नहीं जोर से धक्का दिया, पता नहीं क्या किया दूर, तो वो शक्ति एकदम से मेरे से हट गई, छूट गई, तो मेरा शरीर एकदम से हल्का हुआ फिर। और फिर परमात्मा ने जोर से आवाज लगाई, जोर से आवाज लगाई, परमात्मा ने कहा कि भक्ति बोध हाथ में लेकर भक्ति नित्य नेम करना शुरू कर दो, वरना बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। परमात्मा ने जोरदार आवाज में कहा मुझे। मुझे क्या मेरे जरिए किसी को संदेश देना चाह रहे थे, पता नहीं क्योंकि बहन तो संध्या आरती हाथ में लेके ही करती है हमेशा पुस्तक, हम तो
तो भैया जी सपन कैसा था? मैं तो हमेशा संध्या आरती हाथ में लेके करती हूँ और परमात्मा ने कहा भी संध्या आरती को भक्ति बोध को हाथ में लेकर नित्य नेम करना शुरू शुरू कर दो सब। अ, सब ऐसे मतलब करके भाई, वरना बहुत पछताओगे, बहुत बहुत पछताओगे। ऐसे भैया जी थोड़ा समझाओ भैया जी मुझे, मतलब ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि मैं तो नियम नित्य नियम कर रही थी, तो नित्य नियम करते करते मतलब कोई शक्ति हमारे से कैसे भक्ति बोध की पुस्तक छीन सकती है? और परमात्मा भी मौजूद है और परमात्मा भी उस शक्ति को मतलब जोर से धक्का दे के पीछे फेंका उस शक्ति को। सब सच है भैया जी। जय हो बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की। भैया जी अभी भी मेरे शरीर में वो भारीपन, वो जो शक्ति मुझसे वो भक्ति वो छीना चाह रही थी ना, वो भी अभी भी मेरे शरीर में वो बहुत भारीपन हो रहा है। मतलब ऐसे जैसे इतने जोर से वो मेरे से वो अड़ रही थी वो शक्ति, लेकिन परमात्मा ने मुझे बचाया भाई जी, परमात्मा ने बचाया मुझे। साहिब जय हो बंदी छोड़ के लोड को नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई बहन जी, देखो परमात्मा भक्तों के माध्यम से भक्तों को निमित्त बनाकर भक्तों तक संदेशे पहुंचाते हैं, क्योंकि परमात्मा के बहुत सारे एग्रीमेंट है इस काल के साथ में। इसलिए परमात्मा गुप्त में सूक्ष्म में बहुत सारे खेल खेलते हैं। और परमात्मा हम भक्तों को भी आभास करवाते हैं। जो सही भक्ति करना चाहता है, जिसका टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति है, परमात्मा उसको आभास भी करवाएंगे। जैसे आपने कहा कि भाई जो शब्द हैं आरतियों के, वो ऊपर जा रही थी वाणियां। तो बहन जी, परमात्मा ने संध्या आरती में बताया कि खंड खंड में आरती गाजे। यानी जब भगत भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर आरती करता है, तो वो जो वाणियां हैं, जो शब्द हैं, वो अनेकों लोकों में, अनेकों ब्रह्मांडों में गूंजते हैं। तो परमात्मा ने जो लिखा है, अब परमात्मा ने वो दिखाया भी कि वास्तव में ऐसा ही होता है, ताकि हमें विश्वास हो और हम उसी भाव से, उसी प्रेम से उन आरतियों की वाणियां जो है हम उनको बोले, हम उनको करें विधि विधान अनुसार। दूसरा बहन जी, परमात्मा ने दिखाया कि भाई वो जो शक्ति थी, आपको पीछे से धकेल धकेल रही थी, आप पे दबाव डाल रही थी और आपका ध्यान भंग करना चाहती थी। तो परमेश्वर ये दिखा रहे हैं बहन जी कि बच्चों, यदि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में ना हो, यदि मैं तुम्हारे साथ में ना रहूं, तो ये काल तुम्हें, ये आरती तो छोड़ो, तुम्हारे से एक शब्द भी ना निकलने दे, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाल सकते। अगर निकाल दें तो इनकी घंटी बजा दे वो। तो हम तो बहन जी, पूरा का पूरा सत्संग जो होता है परमात्मा का, वो काल का पूरा पाखंड, उसकी पूरी सच्चाई उजागर होती है। तीनों समय की आरतियों में उस काल से ऊपर के भगवान की समर्थता है। यानी काल की हम कोई इज्जत नहीं कर रहे, इसकी, इसको कोई विशेष हम कोई सम्मान नहीं दे रहे, कोई आदर नहीं दे रहे, इसकी हम पूजा नहीं कर रहे। तो ये मुंह कैसे खोलने देगा हमारे को? तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ये जो दो संकेत किए हैं कि आप जमीन से 4 इंच ऊपर, और वो काल की शक्ति आपको धकेल रही थी। यानी ये जो आरतियां हम करते हैं, सत्संग जो सुनते हैं, मंत्र जो जाप करते हैं, तो गुरुजी हमें अपनी गोद में बैठा कर करवाते हैं। बहन जी, अपनी गोद में लेकर परमात्मा ये आरतियां सत्संग सुनन करवाते हैं। मतलब गुरुजी हमारे साथ हैं, पल पल साथ में रहते हैं परमात्मा। तब ये काल हमें ये भक्ति करने दे रहा है। नहीं तो एक शब्द, एक मंत्र नहीं निकाल सकता कोई भगत अपने मुंह से बिना गुरुजी के आशीर्वाद के। ये आपको दिखाया परमात्मा ने। कहते हैं ना परमात्मा अपनी वाणी में कि नूर की आरती नूर के छाजे, नूर के ताल पखावज बाजे, आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे। कि भगत के रूप में भी परमात्मा ही आरती करता है और सामने भी भगवान ही होता है। यानी दोनों तरफ परमात्मा ही खेल खेलता है। तो ये आरतियां परमात्मा स्वयं करवा रहे हैं बहन जी, अपनी गोद में उठाकर, अपनी विशेष सिक्योरिटी में परमात्मा हमसे भक्ति करवा रहे हैं। अन्यथा ये एक सतलोक वाली भक्ति, एक शब्द नहीं निकाल सकता कोई भगत यहाँ पे। तो जो जमीन से 4 फुट आप ऊंची उठी हुई थी, तो परमात्मा ने ये संकेत किया है कि बच्चों ऐसे ना सोचना कि हम नाम ले लिया और हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भगवान अपनी गोद में उठा के और इस काल से बचा के और तब तुमसे ये आरतियां करवा रहा है। अन्यथा सबके ऊपर इसी प्रकार से उसका प्रेशर है, भक्ति बोध कोई हाथ में भी नहीं ले सकता। परमात्मा ने ये थोड़ा सा आभास करवाया कि इस प्रकार से ये दबाव सबके ऊपर होता है, लेकिन तुम्हारा गुरु अपनी गोद में उठा के तुमसे आरतियां करवाता है।
और उसके बाद कि भाई भक्ति बोध हाथ में लेके आरती करो, भक्ति बोध हाथ में लेके करो। तो परमात्मा आपके माध्यम से बाकी जो लोग हैं उन तक संदेशा भिजवा रहे हैं, संगत वालों तक। और जो सत्सेवक हैं जो थोड़ा बहुत जो गफलत में चल रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल से भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उन नालायकों को एक संदेशा दिलवा रहे हैं परमात्मा आपके माध्यम से कि भक्ति बोध हाथ में लेके विधि विधान से भक्ति करना शुरू कर दो, नहीं तो रोओगे पछताओगे, फिर आगे कुछ नहीं है। तो परमात्मा बहन जी आभास करवाते हैं, अगर समझदार होगा वो तो समझ जाएगा, और बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ उनको फर्क नहीं पड़ेगा। सत साहिब।